यीशु के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ हुरमा अज़ीम और आप सब देख रहे हैं RDU। और जितने लोग हमारे साथ फेसबुक पे कनेक्टेड हैं, इंस्टा पे और यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं, आप सबकी ज़िंदगियों के लिए, आप सबकी सलामती के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ। अभी जो है कुछ देर पहले मैं ऐसे ख्याल मेरे जहन में आ रहा था, तो मैं वो ख्याल सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। संडे को हम सब ने जो है ईस्टर सेलिब्रेट किया। उससे पहले हमने गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया। हम लोगों ने जो थे कलमात, सलीबी कलमात थे, उनके बारे में सुना, चर्चिज़ में सरमन सुने उन पे। उसके बाद हम इस तरह बात करते हैं कि जब यीशु मसीह जी उठे। मैं ऐसे सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ कुछ देर के लिए था कि हम जो है यीशु मसीह के उन दुखों को महसूस करते हैं, सिर्फ गुड फ्राइडे के लिए ही क्या उन दुखों को महसूस करते हैं कि उसने स्लीप पे इतने दुख सहे हैं, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसे कोड़े मारे गए, उसे सताया गया, मारा गया, उसे लान तान किया गया, उस पर इल्ज़ामात लगाए गए। जब वो दिन आता है, गुड फ्राइडे का दिन आता है, जब हम रोज़ों से गुजरते हैं, तो हम तब ही क्यों, सिर्फ उन्हीं अयाम में ही क्यों उन दुखों को याद करते हैं, या उन्हीं अयाम में ही क्यों हमें ज़्यादा याद आता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या दुख सहे और किस तरह हम बात करते हैं कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में बख्श दिया और उसने हमें निजात बख्श दी है। हमें जो सोचने की चीज़ ज़रूरत है ये है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने हमारे जो है अपनी जान दी और अपने खून के वसीला से हम सबको निजात बख्श दी है। गो के हमारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं, लेकिन अब हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है उसकी तरफ? क्या अभी भी हम उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? क्या हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम जो है अभी भी, क्या हम भी उन लोगों की तरह बन चुके हैं जो यीशु मसीह जिनके बीच में रहे और उनको फिर भी इंतज़ार था कि एक मसीहा आएगा जो हमें बचाएगा और वो हम पर हुकूमत करेगा, हालांकि यीशु मसीह उन लोगों के साथ थे। क्या आज हम भी किसी और मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना चाहते हैं। पाक कलाम जो है खुदा यीशु मसीह के दिए हुए अहकामात से भरा है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ जो है सफाई के साथ एक क्लियर आपके पास एक पिक्चर है जो हमारे पास मौजूद है कि हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। मसीही होते हुए कौन से अहकामात हैं हमारे लिए, किन पर हमें अमल करना है। लेकिन फिर भी हम सिर्फ क्या रवायती मसीही बन चुके हैं कि रवायत के मुताबिक हमने ईस्टर मना लिया, हमने क्रिसमस मना लिया और हम जो है ठीक है चर्च चले गए हैं। क्या हम उन लोगों की तरह बन चुके हैं जो फ़कीर फरिश्तियों की तरह बन चुके हैं? पाक कलाम में लिखा हुआ है कि वो नमाज को तूल देते थे, रोज़ा रखते थे लोगों को दिखाने के लिए। तो क्या हम भी वैसे मसीही बन चुके हैं? याद रखें, जब भी हम कोई गुनाह करते हैं, जब भी हम खुदावंद के हुक्म की अदुली करते हैं, उसका हुक्म नहीं मानते हैं, तो हम भी उन लोगों में शामिल होते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर दुख दिए, जिन्होंने यीशु मसीह को कोड़े मारे, यीशु मसीह को लान तान किया, उस पर ताने कसे, उस पर उसके ठट्ठे उड़ाए, उसका मजाक बनाया उन्होंने। हमें आज ये सोचने की ज़रूरत है कि कब वो दिन आएगा जब हम अपने आप को बदलना शुरू करेंगे। एक बहुत अच्छी मैंने कोट पढ़ी थी, वहाँ पे लिखा हुआ था कि जब हमें लग रहा हो कि हमारी सिचुएशन, हमारे हालात नहीं बदल रहे हैं, गो कि हम दुआ कर रहे हैं खुदावन से, तो खुदावन जो है आपके हालात नहीं, आपको बदलना चाहता है। यीशु मसीह जिस दुनिया में आए वो इसलिए आए ताकि हम लोग निजात पाएँ, ताकि हम लोग जो है कसरत की ज़िंदगी पाएँ। तो आज हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम यीशु मसीह के दिए हुए अहकामात पर अमल कर रहे हैं? क्या हम कोई गुनाह करके उसको फिर से सलीब पर तो नहीं चढ़ा देते हैं? वही गुनाह करके हम जब इस तरह के देखते हैं कि अच्छा, हम पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में कि अच्छा ये दुख दिए गए, और हमारे दिल में आता है कि कितने जालिम लोग थे वो जो ये कर रहे थे। तो आज क्या हम भी जालिम नहीं बने हुए? क्या जब हम खुदा यीशु मसीह के जो हुक्म है, जो बातें हैं, जो अमली नमूना उन्होंने करके दिखाया, उस पर अमल नहीं करते, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, तो क्या हम भी उसको उन लोगों में शामिल नहीं हो जाते? क्या हम भी यीशु मसीह का सलीब पर दोबारा नहीं चढ़ाते? हमें चाहिए कि हम रवायती ना बने कि सिर्फ रवायतें मनाई, त्यौहार मनाए और उसके बाद हम भूल गए। अभी कुछ दिन ही गुजरे हैं ईस्टर मनाया हुए, लेकिन जो ये यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, तो
हम पाक कलाम में हम पढ़ते हैं कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था, और पौलुस भी कहता है कि तुम मेरी मानद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानद हूँ। तो हमें भी जो है खुदा यीशु मसीह की मानद बनना है। वो तमाम बातें, एक एक चीज़ जो उसकी ज़ुबान से निकली, जो उसका हुक्म उसके मुंह से सादर हुआ, हमें उन पर अमल करने की ज़रूरत है। सो ज़रा गौर कीजिएगा कि क्या हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक दिन में नहीं होगा, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट, यू विल चेंज ग्रेजुअली। लेकिन खुदा यीशु मसीह को मौका दीजिए कि वो आपके दिल में आए, आपके दिल को बदले, आपकी ज़िंदगी को बदले। हम सब जानते हैं, हर किसी के इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई तारीक पहलू ज़रूर होता है और हम सब उससे बखूबी वाकिफ़ होते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम उस चीज़ को पहचानें और खुदावंद के सामने अपने आप को सरेंडर करें और उसे कहें कि ए खुदा, तू मुझे बदल, तो मेरे दिल को बदल, मेरी सोचो ख्यालात को पाक और साफ कर दे। जो है खुदावंद हम सब को जो है अपने आप को पहले बदलने की तौफीक बख्शे। जब हम बदलेंगे तो हमारी सराउंडिंग के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली बदलना शुरू हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।